जय श्री हरि, राधे राधे। आज हम सुनेंगे सावन महात्म्य के तीसरे दिन और चौथे दिन का महात्म्य और साथ में ही सुनेंगे तुलसी माता की कथा। तो पहले हम सुनते हैं तुलसी माता की कथा। बोलिए तुलसी माता की जय हो। कहते हैं जिस घर के आंगन में तुलसी माता विराजमान होती है वहाँ भगवान श्री हरि विष्णु स्वयं अपनी कृपा बरसाते हैं। उस घर में सुख, शांति, समृद्धि और सौभाग्य का वास होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि तुलसी का एक छोटा सा पत्ता भी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। यदि कोई भक्त सच्चे मन से एक तुलसी दल अर्पित कर दे तो भगवान बड़े से बड़ा यज्ञ और करोड़ों स्वर्ण दान से भी अधिक प्रसन्न हो जाते हैं। आज मैं आपको तुलसी माता की ऐसी प्राचीन कथा सुनाने जा रही हूँ जिससे सुनने मात्र से मन में भक्ति जागृत होती है और जीवन की अनेक बाधाएं दूर होती हैं। इसलिए इस कथा को अंत तक अवश्य सुने। यदि आप तुलसी माता में श्रद्धा रखते हैं तो कमेंट में एक बार जय तुलसी माता अवश्य लिखें। अब कथा प्रारंभ करते हैं। बहुत समय पहले सरयू नदी के किनारे सत्यपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। गांव छोटा था लेकिन वहां के लोग सरल, धार्मिक और भगवान विष्णु में परम भक्त थे। गांव के बीचों बीच भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का एक प्राचीन मंदिर था। मंदिर के सामने एक विशाल तुलसी वृंदावन बना हुआ था। प्रतिदिन प्रातः और संध्या के समय वहां दीपक जलाया जाता, भजन कीर्तन होते और पूरा वातावरण हरि नाम से गूंज उठता। उसी गांव में हरिदास नाम का एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। धन उसके पास नहीं था पर भगवान विष्णु और माता तुलसी की प्रति उसकी श्रद्धा अपार थी। वह प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करता, मंदिर जाता, तुलसी माता को जल चढ़ाता और केवल एक तुलसी दल भगवान श्री हरि के चरणों में अर्पित करता। हे प्रभु, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। यह एक तुलसी दल है, मेरी सबसे बड़ी भेंट है। कृपया करके इसे स्वीकार कीजिए। हरिदास का जीवन अत्यंत कठिन था। कई कई दिन तक ऐसा होता था कि उसके घर में भोजन नहीं पकता था। उसकी पत्नी और छोटे छोटे बच्चे भूखे ही सो जाते थे, लेकिन उसने कभी भगवान से शिकायत नहीं की। उसका विश्वास था जिसका पालन स्वयं श्री हरि करते हैं उसका क्या कोई बिगाड़ सकता है। एक दिन गांव में एक धनी सेठ आया। उसने मंदिर में सोने चांदी के अनेक आभूषण और बहुमूल्य वस्तुएं चढ़ाईं। लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। तभी उसकी दृष्टि हरिदास पर पड़ी जो केवल एक तुलसी दल लेकर भगवान के सामने खड़ा था। सेठ मुस्कुराया और व्यंग्य से बोला, ब्राह्मण, क्या भगवान केवल एक पत्ते से प्रसन्न हो जाएंगे? यदि ऐसा होता तो संसार में धन का कोई महत्व ही न रहता। हरिदास ने शांत स्वर में उत्तर दिया, सेठ जी, भगवान वस्तु का मूल्य नहीं, भाव का मूल्य देखते हैं। यदि श्रद्धा सच्ची हो तो एक तुलसी दल भी उन्हें प्रिय है। सेठ ने हंसते हुए कहा, यदि तुम्हारी बात सच है तो मैं कल फिर आऊँगा और देखूंगा कि तुम्हारे भगवान तुम्हारी कैसी सहायता करते हैं। अगले दिन सुबह पूरे गांव की निगाहें मंदिर पर थी। सेठ भी बड़ी उत्सुकता से मंदिर पहुंचा। हरिदास हमेशा की तरह स्नान करके आया, तुलसी माता को जल चढ़ाया और एक छोटा सा तुलसी दल भगवान श्री हरि के चरणों में अर्पित कर आंखें बंद करके भक्ति में लीन हो गया। उसी समय मंदिर के बाहर एक वृद्ध साधु पहुँचे। उनके वस्त्र फटे हुए थे और वह बहुत भूखे दिखाई दे रहे थे। उन्होंने हरिदास से कहा, बेटा, 3 दिनों से मुझे अन्न नहीं मिला। यदि कुछ भोजन मिल जाए तो मेरी प्राण रक्षा हो जाएगी। हरिदास असमंजस में पड़ गए। उनके सामने अपने घर में खाने को कुछ नहीं था। फिर भी उसने विनम्रता से कहा, महाराज, मेरे घर में भोजन नहीं है पर थोड़ा बहुत आटा रखा है, वह आपका है। हरिदास साधु को अपने घर ले गया। उसकी पत्नी पहले तो चिंतित हुई लेकिन बोली, यदि ये भगवान के अतिथि हैं तो इन्हें भूखा नहीं लौटाएंगे। उन्होंने घर का अंतिम आटा गुथा हुआ और साधु को प्रेम से भोजन कराया। साधु ने प्रसन्न होकर कहा, तुमने आज मुझे नहीं, स्वयं नारायण को भोजन कराया है। ये कहकर वे वहाँ से चले गए। उधर सेठ मन ही मन हंस रहा था। उसने सोचा, अब इनके घर में तो खाने को भी कुछ नहीं बचा। लेकिन उसी रात एक अद्भुत घटना घटी। हरिदास ने स्वप्न में देखा कि भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी उसके सामने प्रकट हुए हैं। भगवान ने कहा, हरिदास, तुमने कभी धन नहीं मांगा, केवल भक्ति मांगी। तुमने अपने अंतिम अन्न का दान भी
बिना किसी स्वार्थ के कर दिया। तुम्हारी श्रद्धा से हम अत्यंत प्रसन्न हैं। सुबह जब हरिदास उठा तो उसने देखा कि उसके सूने आंगन में अन्न से भरे पात्र रखे हैं। घर में पहले जहाँ अभाव था वहाँ अब आवश्यक वस्तुएं की कमी नहीं रही। यह समाचार पूरे गांव में फैल गया। सेठ भी देखकर आश्चर्यचकित रह गया। वह तुरंत हरिदास के पास आया और बोला, भाई मुझे क्षमा कर दो, मैं धन के अहंकार में अंधा हो गया था। आज समझ में आया कि भगवान को सोना चांदी नहीं, सच्ची श्रद्धा और भक्ति से इंसान जीतता है। हरिदास मुस्कुराकर बोला, सेठ जी, भगवान के दरबार में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। जो सच्चे मन से एक तुलसी दल भी अर्पित कर दे, उसकी प्रार्थना भगवान अवश्य सुनते हैं। उस दिन से सेठ का अहंकार समाप्त हो गया। उसने अपने धन का उपयोग गरीबों की सहायता, गौ सेवा और धर्म कार्यों में करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे सत्यपुर गांव में ये बात प्रसिद्ध हो गई कि जिस घर में तुलसी माता की पूजा होती है, जहां प्रतिदिन दीपक जलाया जाता है और भगवान विष्णु का स्मरण किया जाता है, वहां कभी दरिद्रता स्थायी रूप से नहीं रहती। भगवान किसी न किसी रूप में अपने भक्तों की सहायता अवश्य करते हैं। इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि भगवान श्रद्धा के भूखे हैं, धन के नहीं। जहाँ एक तुलसी दल यदि सच्चे मन से अर्पित किया जाए तो करोड़ों मुद्राओं से भी अधिक मूल्यवान हो सकता है। इसलिए प्रतिदिन तुलसी माता को पूजा करनी चाहिए जहाँ और भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। जहाँ पर ये सब किया जाता हो वहाँ कभी दरिद्रता स्थायी रूप से नहीं रहती। भगवान हमेशा अपने भक्त के लिए आकर खड़े रहते हैं। तो प्रेम से बोलिए, तुलसी माता की जय हो, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की जय हो। अब हम सुनेंगे श्रावण माह में की जाने वाली भगवान शिव के लक्ष्य पूजा का वर्णन। तीसरा महात्म्य। संत कुमार बोले, हे भगवान, आपने श्रावण मासों का संक्षिप्त वर्णन किया है। हे स्वामिन, इससे हमारी तृप्ति नहीं हो रही, अतः आप कृपा करके विस्तार से वर्णन करें, जिसे सुनकर हे सुरेश्वर मैं कृतज्ञ हो गया हूँ। संपूर्ण पुराण कथा महात्म्य। ईश्वर बोले, हे योगी, जो बुद्धिमान नक्तव्रत के द्वारा श्रावण मास को व्यतीत करता है, वह 12 महीने में नक्तव्रत करने के फल के भागीदार होता है। नक्तव्रत के दिन की समाप्ति के पूर्व सन्यासियों के लिए स्वयं रात्रि में गृहस्थों के लिए भोजन का विधान है। उसमें सूर्यास्त के बाद की 3 घड़ियों को छोड़कर नक्त भोजन का समय होता है। सूर्य के अस्त होने के पश्चात 3 घड़ी संध्या काल होता है। संध्या वेला में आहार, मैथुन, निद्रा और चौथा स्वाध्याय, इन चारों कर्मों का त्याग कर देना चाहिए। गृहस्थ और यति के भेद से उनकी व्यवस्था के विषय में मुझसे सुनिए। सूर्य के मंद पड़ जाने पर जब अपनी छाया अपने शरीर से दुगनी हो जाए, उस समय के भोजन को यति के लिए नक्त भोजन कहा गया है। रात्रि भोजन उनके लिए नक्त भोजन नहीं होता है। तारों के दृष्टिगत होने पर विद्वानों ने गृहस्थ के लिए नक्त कहा है। यदि के लिए दिन के 8वें भाग के शेष रहने पर भोजन का विधान है, उसके लिए रात्रि में भोजन का निषेध किया गया है। गृहस्थ को चाहिए कि वह विधि पूर्वक रात्रि में नक्त भोजन करे और यति, विधवा तथा विदुर व्यक्ति सूर्य के रहते नक्त व्रत करे। विदुर व्यक्ति यदि पुत्रवान हो तो तब उसे रात्रि में ही नक्त व्रत करना चाहिए। अनाश्रमी हो अथवा आश्रमी हो अथवा पत्नी रहित हो अथवा पुत्रवान हो, उन्हें रात्रि में नक्त व्रत करना चाहिए। इस प्रकार बुद्धिमान मनुष्य को अपने अधिकार के अनुसार नक्त व्रत करना चाहिए। इस मास में नक्त व्रत करने वाला व्यक्ति परम गति प्राप्त करता है। मैं प्रातः काल स्नान करूँगा, ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करूँगा, नक्त भोजन करूँगा, पृथ्वी पर सोऊंगा और प्राणियों पर दया करूँगा। हे देव, इस व्रत को प्रारंभ करने पर यदि मैं मर जाऊं तो हे जगपते, आपकी कृपा से मेरा व्रत पूर्ण हो। ऐसा संकल्प करके बुद्धिमान व्यक्ति को श्रावण मास में प्रतिदिन नक्त व्रत करना चाहिए। इस प्रकार नक्त व्रत करने वाला मुझे अत्यंत प्रिय होता है।
ब्राह्मण के द्वारा अथवा स्वयं ही अतिरुद्र, महारुद्र अथवा रुद्र मंत्र से महीने भर प्रतिदिन अभिषेक करना चाहिए। हे वत्स, मैं उस व्यक्ति पर प्रसन्न हो जाता हूँ क्योंकि मैं जलधारा से अत्यंत प्रीति रखने वाला हूँ, अथवा रुद्र मंत्र के द्वारा मेरे लिए अत्यंत प्रीतिकर होम प्रतिदिन करना चाहिए। अपने लिए जो भी भोज्य पदार्थ अथवा सुखोपयोग की वस्तु अति प्रिय हो, संकल्प करके उसे श्रेष्ठ ब्राह्मण को प्रदान करके स्वयं महीने भर उन पदार्थों का त्याग कर देना चाहिए। हे मुने, अब इसके बाद उत्तम लक्ष्य पूजा विधि को सुनिए। लक्ष्मी चाहने वाला अथवा शांति की इच्छा रखने वाला मनुष्य लक्ष्य विल पत्रों या लक्ष्य दुर्वादलों से शिव की पूजा करनी चाहिए। आयु की कामना करने वाले को चंपा के लक्ष्य पुष्पों तथा विद्या चाहने वाले व्यक्ति को मल्लिका या चमेली के लक्ष्य पुष्पों से श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। शिव तथा विष्णु की प्रसन्नता तुलसी के दलों से सिद्ध होती है। पुत्र की कामना करने वाले को कटेरी के दलों से शिव तथा विष्णु का पूजन करना चाहिए। बुरे स्वप्न की शांति के लिए धान्य से पूजन करना प्रशस्त होता है। देव के समक्ष निर्मित किए गए रंगवल्ली आदि से विभिन्न रंगों से रचित पाद्य, स्वास्तिक और चक्र आदि से प्रभु की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार सभी मनोरथों की सिद्धि के लिए सभी प्रकार के पुष्पों से यदि मनुष्य लक्ष्य पूजा करे तो शिवजी प्रसन्न होंगे। तत्पश्चात उद्यापन करना चाहिए, मंडप निर्माण करना चाहिए और मंडप के त्रिभाग परिमाण में वेदिका बनानी चाहिए। तदनंतर पुण्य हवाचन के आचार्य का वर्ण करना चाहिए और उस मंडप में प्रविष्ट होकर गीत तथा वाद्य के शब्दों और तीव्र वेद ध्वनि से रात्रि में जागरण करना चाहिए। वेदिका के ऊपर उत्तम लिंग तो भ्रद बनाना चाहिए और उसके बीच में चावलों से सुंदर कैलाश का निर्माण करना चाहिए। उसके ऊपर तांबे का अत्यंत चमकीला तथा पंचबल्लभ युक्त कलश स्थापित करना चाहिए और उसे रेशमी वस्त्र से वेष्टित कर देना चाहिए। उसके ऊपर पार्वती पति शिव की स्वर्णमय प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। तत्पश्चात पंचामृत पूर्वक धूप दीप तथा नैवेद्य उस प्रतिमा की पूजा करनी चाहिए और गीत वाद्य नृत्य तथा वेद शास्त्र तथा पुराणों के पाठ के द्वारा रात्रि में जागरण करना चाहिए। इसके बाद प्रातःकाल भली भांति स्नान करके पवित्र हो जाना चाहिए और अपनी शाखा में निर्दिष्ट विधान के अनुसार वेदिका निर्माण करना चाहिए। तत्पश्चात मूल मंत्र से या गायत्री मंत्र से या शिव के सहस्त्र नामों के द्वारा तिल तथा घृत मिश्रित खीर से होम कराना चाहिए अथवा जिस मंत्र से पूजा की गई है उसी से होम करके पूर्णाहुति डालनी चाहिए। इसके बाद वस्त्र, अलंकार तथा भूषणों से भली भांति आचार्य का पूजन करना चाहिए। तत्पश्चात अन्य ब्राह्मणों का पूजन करना चाहिए और उन्हें दक्षिणा देनी चाहिए। जिस जिस वस्तु में उमापति शिव की लक्ष्य पूजा की हो उसका दान करना चाहिए। स्वर्णमणि मूर्ति बनाकर शिव की पूजा करनी चाहिए। यदि दीप कर्म किया हो तो उस दीपक का दान करना चाहिए। चांदी का दीपक और स्वर्ण की वर्तिका अर्थात बत्ती बनाकर उसे गोघृत से भर कर सभी कामनाओं और अर्थ की सिद्धि के लिए उसका दान करना चाहिए। इसके बाद प्रभु से क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए और अंत में 100 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। हे मुने, जो व्यक्ति इस प्रकार पूजा करता है मैं उस पर प्रसन्न होता हूँ। उससे भी जो श्रावण मास में पूजा करता है उसका अनंत फल मिलता है। यदि अपने लिए अत्यंत प्रिय कोई वस्तु मुझे अर्पण करने के लिए विचार से इस माह में कोई त्यागता है तो अब उसका फल सुनिए। इस लोक में तथा परलोक में उसकी प्राप्ति लाख गुना अधिक हो जाती है। सकाम करने से अभिलषित सिद्धि होती है और निष्काम करने से परम गति मिलती है। इस माह में रुद्राभिषेक करने वाला मनुष्य उसके पाठ की अक्षर संख्या से एक एक अक्षर के लिए करोड़ करोड़ वर्षों तक
रुद्रलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। पंचामृत का अभिषेक करने से मनुष्य अमरत्व प्राप्त करता है। इस मास में जो मनुष्य भूमि पर शयन करता है उसका फल भी मुझसे सुनिए। हे द्विजश्रेष्ठ, वह मनुष्य 9 प्रकार के रत्नों से जुड़ी हुई सुंदर वस्त्र से आच्छादित, बिछे हुए कोमल गद्दे से सुशोभित, देश तकियों से युक्त, रम्य स्त्रियों से विभूषित, रत्न निमृत, दीपों से मंडित तथा अत्यंत मृदु और गरुणाकार प्रवाल निर्मित तथा हाथी दांत की बनी हुई अथवा चंदन की बनी हुई उत्तम तथा शुभ सैया प्राप्त करता है। इस मास में ब्रह्मचर्य का पालन करने से वीर्य की दृढ़ पुष्टि होती है। ओज बल, शरीर की दृढ़ता और जो भी धर्म के विषय में उपकारक होते हैं वह सब उसे प्राप्त हो जाता है। निष्काम ब्रह्मचार्य व्रती को साक्षात ब्रह्म प्राप्ति होती है और सकाम को स्वर्ग तथा सुंदर देवगणाओं की प्राप्ति होती है। इस मास में दिन रात अथवा केवल दिन में अथवा भोजन के समय मौन व्रत धारण करने वाला भी महान वक्ता हो जाता है। इस व्रत के अंत में घंटा और पुस्तक का दान करना चाहिए। मौन व्रत धारण करने वाला भी महान वक्ता हो जाता है। व्रत के अंत में घंटा और पुस्तक का दान करना चाहिए। कुशल तथा वेद वेदांग में पारंगत हो जाता है तथा बुद्धि में बृहस्पति के समान हो जाती है। मौन धारण करने वाले का किसी से कलह नहीं होता। अतः मौन व्रत अत्यंत उत्कृष्ट होता है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सानंत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में नक्त व्रत, लक्ष्य पूजा, भूमि शयन, मौन द्वितीय कथन नामक 3रा अध्याय पूर्ण होता है। अब हम सुनेंगे 4था अध्याय। धारणा, पारणा, मासोपवास व्रत और रुद्र व्रती व्रत वर्णन में सुगंधा का आख्यान। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, अब मैं धारण पारण व्रत का वर्णन करूँगा। प्रतिपदा के दिन से आरंभ करके सर्वप्रथम पुण्य हवनचन कराना चाहिए। इसके बाद मेरी प्रसन्नता के लिए धारण पारण व्रत का संकल्प करना चाहिए। एक दिन धारण व्रत करें और दूसरे दिन पारण व्रत करें। धारण में उपवास तथा पारण में भोजन होता है। श्रावण मास के समाप्त होने पर सबसे पहले पुण्य हवाचन कराना चाहिए। इसके बाद हे मानद, आचार्य तथा अन्य ब्राह्मणों का वरण करना चाहिए। तत्पश्चात पार्वती तथा शिव की स्वर्ण निर्मित प्रतिमा को जल से भरे हुए कुंभ पर स्थापित कर रात में भक्ति पूर्वक भोजन करना चाहिए तथा पुराण श्रवण आदि के साथ रात भर जागरण करना चाहिए। प्रातःकाल अग्नि स्थापन करके विधि पूर्वक होम करना चाहिए। त्र्यंबक, इस मंत्र से तिल मिश्रित भात की आहुति डालनी चाहिए। उसी प्रकार शिव, गायत्री मंत्र से घृत मिश्रित भात की आहुति डालें और पुनः षडाक्षर मंत्र से खीर की आहुति प्रदान करें। तदनंतर पूर्णाहुति देकर होम शेष का समापन करना चाहिए। इसके बाद में ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए तथा साथ ही आचार्य की पूजा करनी चाहिए। हे महाभाग, इस प्रकार से उद्यापन संपन्न करके मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पातकों से मुक्त हो जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। अतएव इस महाव्रत को अवश्य करना चाहिए। हे मुने, अब श्रावण मास उपवास की विधि को आदर पूर्वक सुनिए। प्रतिपदा के दिन प्रातःकाल इस व्रत का संकल्प करें। स्त्री हो या पुरुष, मन तथा इंद्रियों को नियंत्रित करके इस व्रत को करें। अमावस्या तिथि को लोक का कल्याण करने वाले वृषध्वज शंकर की अर्चना पूजा षोडश उपचारों से करें। तदनंतर अपनी सामर्थ्य के अनुसार वस्त्र तथा अलंकार आदि से ब्राह्मणों का पूजन करें, उन्हें भोजन कराएं तथा प्रणाम करके विदा करें। इस प्रकार से किया गया मास उपवास में व्रत मेरी प्रसन्नता कराने वाला होता है। हे सनत कुमार, मनुष्यों को सभी सिद्धियां प्रदान करने वाले लक्ष्य संख्या
परिमित रुद्रव्रती व्रत के विधान को सावधान होकर सुनिए। अत्यंत आदरपूर्वक कपास के 11 तंतुओं से बत्तियां बनानी चाहिए। वे रुद्रव्रती नाम वाली बत्तियां मुझे प्रसन्न करने वाली हैं। मैं श्रावण मास में भक्तिपूर्वक डिवॉन के देव गौरीपति महादेव का इन 1 लक्ष संख्या वाली बत्तियों से निराजन करूँगा। इस प्रकार श्रावण मास के प्रथम दिन विधिपूर्वक संकल्प करके महीने भर प्रतिदिन शिवजी जी का पूजन कर 1000 बत्तियों से निराजन करें और अंतिम दिन 71,000 बत्तियों से निराजन करें तथा प्रतिदिन 3000 बत्तियां आदरपूर्वक अर्पण करें और अंतिम दिन 13,000 बत्तियां समर्पित करें अथवा एक ही दिन सभी 1 लाख बत्तियों को मेरे समक्ष जलाएं। प्रचुर मात्रा में घृत में भिगोई जो सिंघंत बत्तियां होती हैं वे मुझे प्रिय हैं। तत्पश्चात मुझ विश्वेश्वर का पूजन करके कथा श्रवण करें। सनत कुमार बोले, हे देव, हे जगन्नाथ, हे जगन्नाथ कारक, कृपा करके आप मुझ इस व्रत का प्रभाव बताएं। हे प्रभु, इस व्रत को सर्वप्रथम किसने किया तथा इसके उद्यापन में क्या विधि होती है? ईश्वर बोले, हे ब्रह्मपुत्र, व्रतों में उत्तम इस रुद्रव्रती व्रत के विषय में सावधान होकर सुनिए। ये व्रत महापुण्यप्रद, सभी उपद्रवों का नाश करने वाला, प्रीति तथा सौभाग्य देने वाला, पुत्र पौत्र समृद्धि प्रदान करने वाला, व्रत करने वाले के प्रति शंकर जी की प्रीति उत्पन्न करने वाला तथा परम पद शिवलोक को देने वाला है। तीनों लोकों में इस रुद्रव्रती के समान कोई उत्तम व्रत नहीं है। इस संबंध में लोग प्राचीन दृष्टांत देते हैं। क्षिप्रा नदी के रम्य तट पर उज्जैन नामक सुंदर नगरी थी। उस नगरी में सुगंधा नामक एक परम सुंदरी वीरगना थी। उसके अपने साथ संसर्ग के लिए अत्यंत दुसह शुल्क निश्चित किया था। 100 स्वर्ण मुद्रा देकर संसर्ग करने की शर्त रखी थी। उस सुगंधा ने युवकों तथा ब्राह्मणों को भ्रष्ट कर दिया था। उसने राजाओं तथा राजकुमारों को नग्न करके उनके आभूषण आदि लेकर उनका बहुत तिरस्कार किया था। इस प्रकार उस सुगंधा ने बहुत लोगों को लूटा था। उसके शरीर की सुगंध से कोस भर का स्थान सुगंधित रहता था। वह पृथ्वी तल पर रूप, लावण्य और कांति की मानो निवास स्थली थी। वह 6 रागों और 36 रागनियों के गायन में तथा उनके अन्य बहुत से भेदों की भी गान क्रिया में अत्यंत कुशल थी। वह नृत्य में रंभा आदि देवगणाओं को भी तिरस्कृत कर देती थी और अपने एक एक पग पर अपनी गति से हाथियों तथा हंसों का उपहास करती थी। किसी दिन वह सुगंधा कटाक्षों तथा बहुचालन के द्वारा काम बाणों को छोड़ती हुई क्रीड़ा करने के विचार से क्षिप्रा नदी के तट पर गई। उसने ऋषियों के द्वारा सेवित मनोरम नदी को देखा। वहाँ कई विप्र ध्यान में लगे हुए थे तथा कई जप में लीन थे, कई शिवार्चन में रत थे तथा कई विष्णु के पूजन में तल्लीन थे। हे महामुने, उसने उन ऋषियों के बीच विराजमान मुनि वशिष्ठ को देखा। उनके दर्शन के प्रभाव से उसकी बुद्धि धर्म में प्रवृत्त हो गई। जीवन तथा विशेष रूप से विश्वों से उसकी विरक्ति हो गई। वह अपना सिर झुकाकर बार बार मुनि को प्रणाम करके अपने पाँव की निवृत्ति से मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी से कहने लगी। सुगंधा बोली, हे अनाथनाथ, हे विप्रेंद्र, हे सर्व विद्या विशारद, हे योगीश, मैंने बहुत से पाप किए हैं। अतः हे प्रभु, उन समस्त पापों के नाश के लिए मुझे उपाय बताइए। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, उस सुगंधा के इस प्रकार कहने पर वे दीन वत्सल मुनि वशिष्ठ अपनी ज्ञान दृष्टि से उसके कर्मों को जानकर आदरपूर्वक कहने लगे। वशिष्ठ बोले, तुम सावधान होकर सुनो। जिस पुण्य से तुम्हारे पाप का पूर्ण रूप से नाश हो जाएगा, वह सब मैं तुमसे अब कह रहा हूँ। हे भद्रे, तीनों लोकों में विख्यात वाराणसी में जाओ। वहाँ जाकर तीनों लोकों में दुर्लभ महान पुण्य देने वाले तथा शिव के लिए अत्यंत प्रीतिकर रुद्रव्रती नामक व्रत को उस क्षेत्र में करो। हे भद्रे, इस प्रकार व्रत को
करके तुम परम गति प्राप्त करोगी। ईश्वर बोले। तब उसने अपना धन लेकर सेवक तथा मित्र सहित काशी में जाकर वशिष्ठ के द्वारा बताए गए विधान के अनुसार व्रत किया। इस प्रकार उस व्रत के प्रभाव से वह सशरीर उस शिवलिंग में विलीन हो गई। हे सनत कुमार, इस प्रकार जो स्त्री इस परम दुर्लभ व्रत को करती है, वह जिस जिस अभिष्ट पदार्थ की इच्छा करती है उसे निसंदेह प्राप्त करती है। हे सुवत्र, अब आप माणिक्यवर्तियों के महात्म्य सुनिए। हे विपेंद्र, उन माणिक्यवर्तियों के व्रत से स्त्री मेरे अर्ध आसन की अधिकारिणी हो जाती है और महाप्रलय पर्यंत में वह मेरे लिए प्रिय रहती है। अब मैं इस व्रत की संपूर्णता के लिए उद्यापन का विधान बताऊंगा। चांदी की बनी हुई नंदीश्वर की मूर्ति पर आसीन स्वर्ण में भगवान शिव की पार्वती सहित प्रतिमा को कलश पर स्थापित करना चाहिए और विधि के साथ पूजन करके रात्रि में जागरण करना चाहिए। इसके बाद प्रातःकाल नदी में निर्मल जल से विधि पूर्वक स्नान करके 11 ब्राह्मणों सहित आचार्य का वर्णन करना चाहिए। तत्पश्चात रुद्र सूक्त से अथवा गायत्री से अथवा मूल मंत्र से घृत, खीर तथा बिलपत्रों का होम करना चाहिए। इसके बाद पूर्णाहुति होम करके आचार्य आदि की विधिवत पूजा करनी चाहिए तथा सप्तनीक 11 उत्तम विप्रों को भोजन कराना चाहिए। हे सनत कुमार, जो स्त्री इस प्रकार से व्रत करती है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाती है। तत्पश्चात विधान पूर्वक कथा सुनकर स्थापित की गई समस्त सामग्री ब्राह्मण को दे देनी चाहिए। इससे निश्चित रूप से 1000 अश्वमेघ यज्ञों का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में धारणा, पारणम, उपवास, रुद्रवर्ती कथन नामक चौथा अध्याय पूर्ण होता है। बोलिए हर हर महादेव। पार्वती माता की जय हो। विष्णु भगवान की जय हो।